नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2019 की जो महत्वपूर्ण डेट्स की एग्ज़ाम्स कब स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई करने शुरू किए जाएंगे और कब ख़त्म होंगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन बन के आता है उसे भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है दिनांक 8 मार्च 2019 का शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा जारी किया गया है। आपको मालूम है दोस्तों, इस बार जो प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2019 का होने वाला है वो लास्ट बार हो रहा है। इसके बाद कोई भी बीएसटीसी या बीएड 2 वर्षीय का एग्ज़ाम है नहीं होगा। तो आप बीएड और बीएसटीसी की तैयारी अच्छी से करें। तो दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं आपको मैं यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ कि राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्री डीएलएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2019 हेतु राजस्थान राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं मानदंडों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किए गए। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता यानी कि कब स्टार्ट होंगे ऑनलाइन आवेदन, तो वो हो गए 14 मार्च 2019 से। ये महत्वपूर्ण डेट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है 14 मार्च 2019 से। और परीक्षा शुल्क भरने की जो अंतिम डेट है वो है 8 अप्रैल 2019। परीक्षा शुल्क आप 8 अप्रैल 2019 तक भर सकते हैं। 14 मार्च 2019 से लेकर 8 अप्रैल 2019 तक परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट एवं टाइम कौन सा है? 10 अप्रैल 2019 रात्रि 12 बजे तक। तो दोस्तों, इस टाइम का इंतज़ार करने से पहले आपको क्या है, ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। और प्रवेश परीक्षा जो रहेगी वो रहेगी 26 मई 2019 को। 26 मई 2019 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। पिछली बार दोस्तों 6 मई 2018 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ था। दोस्तों, इस बार जो 20 दिन आगे की है इसका रीज़न यही है कि इस बार जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो क्या 20-25 दिन थोड़ी डिले हो गई थी, मतलब लेट आई थी। इसके कारण क्या है, इस बार एग्ज़ाम है वो 20 दिन आगे किया गया है। और एग्ज़ाम जो रहेगा टाइम वो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम जिला मुख्यालय पर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पात्र अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर टोकन प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको शुल्क जमा करवाना होगा, जो टोकन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम डेट है 8 अप्रैल 2019 निर्धारित है, अतः अभ्यर्थी अंतिम डेट से पूर्व ही आवेदन शुल्क जमा करवा देवे। अंतिम निर्धारित डेट की प्रतीक्षा नहीं करें। तो दोस्तों, आपको डेट की प्रतीक्षा नहीं करनी है और जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर आगे देखिए दोस्तों, दिनांक है 8 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी दिनांक 10 अप्रैल 2019 को रात्रि 12 बजे से पूर्व आवेदन ऑनलाइन फाइनल सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रख ले। तो दोस्तों, ये प्रिंट आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि इस प्रिंट का उपयोग जब आपका सिलेक्शन होगा प्री बीएसटीसी एग्जाम में उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो इस प्रिंट को आपको सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए जो पात्रता जो शैक्षणिक योग्यता है प्री बीएसटीसी एग्जाम 2019 के लिए, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडानुसार अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के निम्नानुसार होंगे। तो दोस्तों, कितने अंक न्यूनतम आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में, ताकि आपका अगर ये प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आपका सिलेक्शन डीएलएड में हो। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सामान्य जो वर्ग है जनरल, उसके 50% होने चाहिए। किसमें? 12वीं के अंदर। 12वीं के अंदर कम से कम 50% अगर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के है तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और वह पात्र होगा। और SC ST के लिए 45%, इससे कम नहीं होने चाहिए।
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी 45%, और विकलांग 45%, और सामान्य वर्ग की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं उनके लिए 45% अनिवार्य किए गए। दोस्तों उक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। अगर दोस्तों 50% सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के 50% से कम अंक है तो वह अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 50%, 45%, इससे आपके जो मार्क्स है वो 12वीं में ऊपर होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं उपयुक्त नंबर के क्रम में यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होगा। अगर दोस्तों 12वीं की परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो वो क्या है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसको मान्यता देगा तो ही यह यहाँ पर मान्य होगी। यही बात आगे बताई गई है तीसरे पॉइंट पर। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो आवेदक वर्ष 2019 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी जो 12वीं 2019 में कर रहे हैं वो भी इस परीक्षा है तो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आर्ट साइंस से या कॉमर्स से जिस किसी भी से 12वीं कर रहे हैं वो भी BSTC प्री एग्ज़ाम 2019 के लिए पात्र होंगे। लेकिन शर्त यही है कि जब आप BSTC कॉलेज आवंटन होगा उस टाइम आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि 12वीं की मार्कशीट निर्धारित अंकों के आधार पर, यानी कि आपके न्यूनतम 50% अंकों से पास होना जरूरी है। इससे तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर दोस्तों ये देख लीजिए आयु, आवेदक की आयु 1 जुलाई 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। दोस्तों न्यूनतम आयु है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतम 28 वर्ष से आयु नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होने चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय सेवा में सेवारत शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट होगी। तो दोस्तों SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको जो छूट दी जाती है वो उसी अनुरूप पे छूटें मिलेगी। और यहाँ पर देखिए शारीरिक अयोग्यता, ऐसे दिव्यांग आवेदक जो उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे मूक यानी कि गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना जिससे कि श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कि अभ्यर्थी कक्षा में खड़ा नहीं हो सके इत्यादि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हुए। दोस्तों जिनमें ये प्रॉब्लम्स है वो क्या है, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगे, तो ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। तो दोस्तों जिनके ये प्रॉब्लम है वो आवेदन नहीं करें। उपयुक्त अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो कि 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का हो प्राप्त आवेदक ही दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित सीटों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों जो दिव्यांग कोटे की सीटें जो आरक्षित होती है उसके लिए वही पात्र होंगे जिनको 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। और इसमें आरक्षण है वो उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार मिलेगा। अब आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन। हमारी वेबसाइट जो एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट.एलिमेंट्री के माध्यम से लिए जाएंगे। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा 30 रुपये जो आवेदन शुल्क है लिया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 30 रुपये ये आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु लिया जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे दोस्तों, आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, यानी कि आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाने के बाद ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां दर्ज कर फाइनल सबमिट करने पर यह आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट
आउट आवेदक अपने स्तर पर सुरक्षित रख ले। और आवेदन शुल्क दोस्तों डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत में किसी एक पाठ्यक्रम हेतु तो 400 रुपये रहेगा। अगर दोस्तों आप डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत में से किसी एक पाठ्यक्रम को चुनते हैं तो आपकी जो आवेदन शुल्क है वो रहेगा 400 रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना है। और डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों को आप चुनते हैं तो आपको जो आवेदन शुल्क करना होगा वो करना होगा 450 रुपये, यानी कि 50 रुपये का अंतर है इसमें। तो उपयुक्त अनुसार परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट अथवा नेट बैंकिंग द्वारा सफलतापूर्वक पेमेंट करने के उपरांत ये अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। तो दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा के संबंध में उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश का अध्ययन व अवलोकन कर ऑनलाइन आवेदन करें। उक्त प्रवेश पूर्व परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय समय में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक व्यक्ति संपर्क कर अथवा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0151222050 से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दूरभाष नंबर है यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इन पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम बता दिया गया है कि 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच ही आपको ये कॉल करनी होगी। दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण डेट बता दिए कि कब एग्ज़ाम जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और कब इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट है और एग्ज़ाम कब है। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा विस्तार से कि एग्ज़ाम्स कैसा होगा। तो दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, 200 क्वेश्चन आते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट रहते हैं दोस्तों वो रहता है राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके का। इसके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स का होगा, यानी कि राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 मार्क्स आपको राजस्थान जीके से मिलने वाले हैं, 150 मार्क्स। और जो सेकंड पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा तर्क शक्ति या रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहेंगे और 150 यहाँ पर भी आपको नंबर मार्क्स से मिलेंगे। और तीसरा जो पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा शिक्षण अभिक्षमता का, शिक्षण अभिक्षमता का। तो दोस्तों इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और टोटल जो आपको नंबर होंगे वो होंगे 150। और फोर्थ जो पार्ट होता है दोस्तों, फोर्थ पार्ट होता है दोस्तों वो होता है भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, एक तो इंग्लिश होती है और दूसरी हिंदी। और हिंदी और संस्कृत में आप दोनों में से जो भी चूज करना चाहिए, जो आपके पास 12वीं में थी। जैसे आपके पास 12वीं में संस्कृत थी तो आप संस्कृत यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 150 मार्क्स से मिलेंगे। तो दोस्तों जो टोटल मार्क्स है वो होंगे 600 मार्क्स। इन 600 मार्क्स में आपके अगर न्यूनतम 400 प्लस नंबर होंगे तो ये आपका सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहेगी। यानी प्री बीएसटीसी एग्जाम्स में अगर आपके कम से कम 400 मार्क्स है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आपको कॉलेज आवंटित होगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम से रिलेटिव हम जीके के, हिंदी के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए ये नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।